हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अब की बार जो कि 2024 2023 23-24 का सेशन, इवन 24-25 का सेशन जो है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इवन और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है जैसे DU, MDU, KU, KCRSU, GJU, IGU, इग्नू, CDLU, CBLU, सभी मोस्ट ऑफ सभी यूनिवर्सिटी को मैंने सबका सिलेबस देख के तब ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। सो उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इवन सजेशन ले लीजिए कि जो लास्ट ईयर के कम से कम 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाइए, जो कि हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर। सो लिंक आपको सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उनके ऊपर जाइए वीडियो एंड होने के बाद और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो चलो बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्या कह रहा है कि डिफाइन द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इवन ये 4 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बड़े क्वेश्चन के लिए भी है। अब अगर ये 4 नंबर में आ रहा है तो सिंपल आएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। अगर ये बड़े क्वेश्चन के साथ मैच होके आ रहा है तो क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि कई बार ऐसे पूछ लिया कि इसके ऑब्जेक्टिव बताइए कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर कई बार ये पूछ लिया कि उसके मेथड क्या है। इवन इनकी कम्बिनेशन भी पूछे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्लस मेथड को एक्सप्लेन कीजिए, नेचर को एक्सप्लेन कीजिए, स्कोप को एक्सप्लेन कीजिए एंड इवन एडवांटेज को भी एक्सप्लेन कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है ना, जो बड़ा नंबर का होता है, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये 15 नंबर का होता है, किसी में 16 नंबर का होता है, किसी में 10 नंबर का होता है, इवन 8 नंबर का भी होता है। तो सब में ऐसे कम्बिनेशन के साथ पूछा हुआ है कि इवन कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, मेथड, नेचर, स्कोप, एडवांटेज, ये सब कॉमन टॉपिक है जो आपको बार बार रिपीटेड है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है पॉइंट जो क्या है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो आपके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से जो इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट इन द एमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया को मतलब कमेंट करना इस स्टेटमेंट के ऊपर। इवन इकोनॉमी के साथ साथ हमारी मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको एक पॉइंट आपको मिलेगा आपकी बुक के अंदर कि कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी है इवन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए भी, इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर डिफरेंस जो है आपकी बुक के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो अगर ये 4 नंबर का आ रहा है तो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से, कितने पेजेस फिल करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये सभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि जैसे जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये है हमारे, देखो ये क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट का मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल आपको। और यहाँ देखिए, इवन आपकी स्ट्रीम के नहीं, सभी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए हमने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं। आपका है बीकॉम, अब दिए देखिए बीकॉम में 136 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो दैट्स वाई कि आप यहाँ पर आइए, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हैं, दैट्स अ रीज़न। अलग अलग सेक्शन भी बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, तो आप इनके ऊपर विजिट कीजिए और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सभी चीज़ें मैंने इन पेपर को एक्सप्लेन करते वक्त बताया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जस्ट ओनली हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से और कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट चैप्टर हो गया होगा क्लियर कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए सेकंड चैप्टर पे पहुँचते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉस्ट। कॉस्ट को क्लासीफाई करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है और कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है, ये 4 नंबर में पूछा गया है। अगर मैं कहूँ कि इसकी कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, वही बात कि 15 नंबर में आ रहा है, 10 नंबर में आ रहा है, 8 नंबर में आ रहा है, 16 नंबर में आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, और या फिर हम कह सकते हैं इसको एक्टिविटी बेस पे, दोनों का मतलब एक ही है। ये कहते हैं कि सेकेंड नेम है इसका वो है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। बिहेवियर क्या है? जैसे कि फिक्स होता है, फ्लक्चुएट होता है, वेरिएबल्स होता है, ठीक है, मिक्स्ड होता है। यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉस्ट
रेलिवेंस टू द डिसीजन मेकिंग। ऐसे कॉस्ट के रिगार्डिंग हमने मतलब इस तरीके से इसको बाइफरगेट किया गया है कि जिसके बेस पे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर संक कॉस्ट आती है, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है, एस्टिमेट कॉस्ट आती है, डिफरेंशियल रेट सिस्टम कॉस्ट आती है, ये सभी कॉस्ट इसके अंदर आएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है वो क्वेश्चन है बेटे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ चांसेस हुआ है, ये मैं कहूँ कि मैंने जब पिछले 6 साल के देखे थे उसमें से 4 सालों में कम से कम आया हुआ था। इवन अगर कई बहुत 2 से 3 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनके अंदर 3 से 4 बार आया हुआ था, और कई ऐसी थी जिसके अंदर 5 से 6 बार आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है क्वेश्चन। अब आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंट्रोल। स्टोर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करते हैं, वो है ना। जैसे कि बिन कार्ड क्या होता है, जैसे कि कोई सामान मटेरियल आ रहा है तो उसकी एंट्री वहाँ पे होगी, फिर हम एक बिन कार्ड के ऊपर एक जो लॉकर बनाओ तो उसकी एंट्री की जाती है। ये सभी इसके अंदर ये टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि व्हाट इज मीन बाय द मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल से आप क्या समझते हैं। देखो, मटेरियल कंट्रोल आ जाए, इवन इन्वेंट्री कंट्रोल आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का कंसेप्ट आपको बुक के अंदर सेम मिलेगा। ठीक है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड इट्स टेक्निक ऑफ द मटेरियल एंड द इन्वेंट्री कंट्रोल। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो मटेरियल है इन्वेंट्री कंट्रोल के रिगार्डिंग इवन ऑब्जेक्टिव पूछे, टेक्निक पूछे, दोनों की सेम है। ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं टेक्निक्स के ऊपर, वो क्या है कि इनमें से कौन सी बेस्ट टेक्निक आपको सजेस्ट करनी है, फिर उसके ऊपर ऐसे लिखा आएगा कि आपको कमेंट करना है कि इनमें से बेस्ट टेक्निक कौन सी है, आपकी सजेशन के हिसाब से बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड हुई है ये तीन टेक्निक्स है। सबसे पहले एबीसी टेक्निक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल। दूसरा है वीईडी, क्या है, विटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। थर्ड इज दैट HML, हायर, मिडल एंड द लोअर। इनके बारे में पूछा गया। वैसे टेक्निक्स आपकी 5 से 6 हैं जिसके नाम मैंने लिखा हुआ है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नो मूविंग। ठीक है, जिसको मैंने कैसे फुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है FSN, एंड नेक्स्ट इज दैट SDE एंड SOS। ठीक है। यहाँ से इसी चैप्टर से मटेरियल कंट्रोल वाले चैप्टर से यहाँ पे आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर बच्चे थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है, इवन प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आते हैं। क्या पता प्रैक्टिकल में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने देखा जब प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था वो 15 नंबर का था। 15 नंबर का आई होप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आता है क्वेश्चन, और एक CRSU से, राइट, और बाकी GJ यूनिवर्सिटी से भी ऐसे ही आता है ना। तो बाकी आप देख लेना, ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट। वेजेस को पेमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है, और इंसेंटिव को पे करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो वेजेस पेमेंट के लिए ना जितने भी मेथड दिए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर है ना ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर, आई होप ये वेजेस पेमेंट का 7th चैप्टर है। ये जो 7th चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर बच्चे डिफरेंट मिलेगा, बट मैं आपको बता रही हूँ ये जो वेजेस पेमेंट वाला है ना, जिसके अंदर गैंट प्लान आएगा, हालसे का प्रीमियम, हालसे प्रीमियम, हमरसन आएगा, बिडुक्स आएगा, ठीक है, ये सभी आते हैं। और जो वेजेस पेमेंट सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ पर 3 तरह से बांटे जाते हैं, टाइम रेट पे, पीस रेट पे, इंसेंटिव स्कीम है, और यहाँ पे टाइम और पीस की बात की जाए। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं तीनों, ये 6-7 पॉइंट है इसके अंदर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो गैंट, हालसे, रावण और हैरिक भी है, और एमरसन भी है। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड द ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये चैप्टर जो है, इस पूरा चैप्टर का नाम ना ये ऐसे ही दिया हुआ है, और यहीं पर क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्लासिफिकेशन पूछेंगे, दूसरा इसके मेथड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या हैं,
और वेरियस फॉर्म में किस किस के बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है ओवरहेड को, इसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और सिंपल सा लॉजिक है कि इनके बीच में डिफरेंस तो पूछेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूछा गया था, इस तरह से इसमें भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द एलोकेशंस एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, दैट मीन्स यहाँ फोर्थ क्वेश्चन के बाद पहले यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन ये आना चाहिए था, देन उसके बाद ये सिक्स सेवन्थ ये आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम इसको हम अब कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर ऑन कॉस्ट। देखो ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है, बट चैप्टर के अंदर ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेबर टर्नओवर, ठीक है, आइडल टाइम क्या होता है, ओवर टाइम क्या होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों टर्म्स के ऊपर 4 नंबर में भी आया है क्वेश्चन, 12 नंबर में भी आया हुआ है, 8 नंबर में भी आया हुआ है, 15 नंबर में भी आया हुआ है, 16 में, 20 में, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी है। सो दैट्स अ रीज़न ये तीनों टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। ठीक है, देखो आगे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। साथ साथ में क्या पूछा गया है, केस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड द फीचर ऑफ द आइडल कॉस्टिंग सिस्टम। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है 15 नंबर का कि आइडल टाइम कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉस्ट ऑडिट। दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि कॉस्ट ऑडिट कैसे करते हैं और कॉस्ट ऑडिट के स्टैंडर्ड कौन से हैं। 102, 103, 104 है, राइट। थोड़ा बहुत उसको पढ़ के चले जाना, जैसे कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, इस तरह से हमारे कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड है। अब वही सिंपल सी बात है, इतना सारा ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद नॉर्मल सी बात है, ऑडिटिंग भी आपका अभी की बार सब्जेक्ट है, 5th सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, राइट। किसी में पीछे था या फिर किसी में आगे आने वाला है, तो मैंने ऑडिटिंग का मोस्ट ऑफ सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ऑडिट का मतलब जानने के लिए, और वहाँ पे भी एक टॉपिक आता है टाइप ऑफ ऑडिट, कितने तरह की ऑडिट होती है। कहीं ना कहीं ये ऑडिट का जो कंसेप्ट है, ऑडिट का चैप्टर है, यहाँ से कवर हो सकता है, जो मैंने ऑडिट का चैप्टर करवाए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड क्या होते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऑडिट के रिगार्डिंग कि डिफाइन द कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट होता क्या है, कितने तरह का होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द कॉस्ट ऑडिट इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जो वैधानिक जो रूल है, रूल रेगुलेशन है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, वो क्या क्या है और ये कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ कॉस्ट ऑडिट कितने तरह का होता है। ठीक है, एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट, कौन के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट है कॉस्ट ऑडिट के, वो क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। ये कॉस्ट ऑडिट किसी की बुक में ना, ये कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड का चैप्टर अलग मिलेगा, और बहुत सारी बुक्स है मैंने देखी थी, उसके अंदर ये कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड और कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर ये दोनों मर्ज किए हुए थे। तो जैसे भी आपकी बुक के अंदर है तो आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटरी कॉस्ट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले चैप्टर से है। क्या कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, बजटरी कॉस्ट क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या बना रखा है कि डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्सप्लेन विद द रीजन व्हाई एंड द इंडस्ट्रियल कंसर्न शुड बी इंट्रोड्यूस्ड स्टेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्यों इसको इंडस्ट्रियल कंसर्न, इंडस्ट्रियल बिजनेस वालों ने इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं। तो नॉर्मल सी बात है ना, जब हम बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो कंट्रोलिंग का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर पाएँ। एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर बढ़िया निकली तो वेल एंड गुड, नहीं निकली तो कमी देखी जाएगी, इक्वल निकली तो कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड बिल्कुल परफेक्ट थे, तो एक एक्चुअल सिचुएशन थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अभी आए हैं, जैसे कि ऑब्जेक्शन वाला था, राइट, एंड ओवरहेड वाला कंसेप्ट था,
ये सभी पॉइंट्स हैं। ये तो हो गए बच्चे जो थ्योरी करना चाहते हैं बच्चे। बट आपने देखा होगा कि जो 2023 के अंदर पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर 70% की बजाय 50% थ्योरी आई थी बच्चे। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म भी किया था कि मैम जो मोस्ट ऑफ चांसेस हमारे यहाँ पे क्या आए हुए हैं, प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी रिगार्डिंग भी आप बता देती हूँ कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, ठीक है, और इन 5 चैप्टर को करना है। और एक और क्वेश्चन रह गया बच्चे थ्योरी का, अभी बहुत रहते हैं थ्योरी के, 3 से 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हो रहे थे। तो पहले प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए भी है। देखो अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल करना चाहता है, ठीक है, तो अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात है कि अगर वो प्रैक्टिकल तभी कर पाएगा ना जब वो थ्योरी उनको आती होगी, तो नॉर्मल सी बात है उसके अच्छा स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग है, जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंग 14-15 चैप्टर था। इवन जो DU की बुक थी उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही चैप्टर दिए हुए थे। सो आपकी जैसी बुक दी हुई है तो वहाँ से जो प्रोसेस कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ से ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आ जाता है जॉब कॉस्टिंग से रिगार्डिंग आपका भी यहाँ से थ्योरी मैंने देखी है, बट 1-2 क्वेश्चंस पेपर के अंदर ये प्रैक्टिकल में भी आया हुआ था, तो आप इनको एक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, आउटपुट के जैसे 2 चैप्टर है ना कि तो स्टार्टिंग में ही हम बनाते हैं प्राइम कॉस्ट बनाते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बनाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बनाते हैं, और फाइनली हम उसको सेल कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट बन जाती है ना। तो यहाँ से आपका 10-11 चैप्टर बनता है जो आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मशीनरी आवर रेट का जो चैप्टर है। अब आपका यहाँ पर प्रोसेस वाले से, कॉन्ट्रैक्ट वाले से, मशीन आवर रेट से, ये 3 चैप्टर ऐसे थे जो कॉमन नज़र आ रहे थे, जो हर एक मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में है, ये यहाँ से प्रैक्टिकल आ रही थी, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरे करने चाहिए। एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ही हो गया, एक चैप्टर नंबर आपका जो वेजेस वाला था कि वेजेस, एक सेकेंड, ये वाला राइट, वेजेस वाला था। और तीसरा चैप्टर ऐसा है जो आपको पूरा करना चाहिए, वो कौन सा है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्योंकि यहाँ से पढ़ता है क्या क्वेश्चन आए हुए हैं कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में पहले तो डिफरेंस पूछा हुआ है, इनके ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं सेपरेटली, इनकी फीचर्स पूछी हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर यही है, उसमें 4-5 टॉपिक है, 4-5 टॉपिक सारे हर बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये चाहे 4 नंबर में पूछे, चाहे 15 नंबर में पूछे, किसी में पूछे, पूछा जरूर गया है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और थे जो मुझे नज़र आए और थोड़ा सा कॉमन भी लगा, तो इसलिए मैंने आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इनके आंसर मिल जाते तो वेल एंड गुड, तो आप इनको सर्च आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और क्या प्रोसेस होती है, व्हाट्स अ कॉस्टिंग प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, की क्या प्रोसेस होती है उसको देखा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और अकाउंट में इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, इनके बारे में पूछा गया है। इज इट क्लियर? चलिए जी, ये तो थे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे, जो आपकी इंपॉर्टेंस थे। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो श्योर आप ले सकते हैं, बट एक लिटिल अमाउंट चार्जेस रखा गया है, ₹5। आप अगर इस PDF को लेना चाहते हैं, इवन शॉर्ट नोट्स के भी क्वेश्चंस लेना चाहते हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगी 2 मिनट के बाद, तो आप इनको ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट रखा गया है ₹5, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी बच्चा चाहता है लेना तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, इवन ईमेल आईडी भी गिवन है, आप वहाँ से हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो अब बढ़ते हैं छोटे क्वेश्चंस के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर की मैंने ऐसे पिक उठाई हुई है कि आपको थोड़ा सा एस्टिमेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हर बार डिफरेंट पूछे गए हैं। अब जो मैंने बड़े क्वेश्चन लिए हैं वहीं से आपको देखो नज़र आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं 11 क्वेश्चन, अब 11 क्वेश्चन में से इनमें से 9 क्वेश्चन 101% है कि आएंगे ही आएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखें, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल वाले हैं बच्चे वो भी अपना प्रैक्टिकल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाएँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था
क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, क्या मेरा थर्ड क्वेश्चन यही था। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, क्या मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड, क्या मेरा क्वेश्चन यही नहीं है। टेक्निक ऑफ द मटेरियल एंड द इन्वेंट्री कंट्रोल, ये बड़े क्वेश्चन भी आए हुए हैं बच्चे, ये छोटे में भी आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या आया हुआ है। इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, रीऑर्डर पॉइंट्स क्या होते हैं। रीऑर्डर पॉइंट वाला बच्चे पॉइंट आपको मिलेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अंदर। ये जो था टेक्निक्स में था कि कैसे आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने कॉस्ट लागत को कम कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग के ऊपर थ्योरी में आया हुआ है। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, ये भी आपका थ्योरी में आया हुआ है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे के लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि फॉर एडवांटेज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के 4 मुख्य लाभ बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ABC एंड द VED एनालिसिस, क्या आपको ये टेक्निक नज़र आ रही है। ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल एंड द विटल एसेंशियल डिजायरेबल, इनके बारे में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ये एक टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने की। नेक्स्ट क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, आइडल टाइम्स क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट ऑडिट, क्या है उसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन, क्या है, नेचर है, मीनिंग है, नज़र आ रहा है। देखो 4 नंबर में भी आपसे 2 बात पूछ ली है, एक तो मतलब बताना है और दूसरा क्या बताना है आपको, इसके नेचर बताने हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंशन द मेन बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द मटेरियल, मेन बुक कौन सी होती है आप जहाँ पर मटेरियल को रिकॉर्ड करती है। डिफाइन द कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट क्या होती है, ये आपके आउटपुट वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 10-11। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, ये जो मैंने आपको बताया ना 10-11 चैप्टर जो आपका थ्योरी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वो चैप्टर है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर से है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये देखो ये बड़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है, छोटा क्वेश्चन भी आया हुआ है। उम्मीद करूंगी ये जो PDF है आपको आप एक्सेस कर लेना। ठीक है, बाकी जितने भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। ये वीडियो सब अपलोडेड है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी अपलोडेड है। और ये जो क्वेश्चंस पेपर की मैं सीरीज़ दिखा रही हूँ ना 2018 से लेके 22 तक, 18 से, ये आप देखो कि आपको थोड़ा पता लगे कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से आए हुए, कितनी बार कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्योंकि लगातार 18 से 22 तक के क्वेश्चन पेपर आप एक ही वीडियो के अंदर देखोगे तो कहीं ना कोई कॉमन क्वेश्चन आपको नज़र आने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के लिए मैंने सब वीडियो अपलोड करी हुई है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर की वीडियो है, सब क्वेश्चन पेपर का लिंक गिवन है। और आपको दिखा देते हैं MBA के लिए भी, MA के लिए भी, BA, MCA, BSc, MA साइकोलॉजी, BCom एंड BCom 6 सेमेस्टर, BCom सभी क्लासेस के आपको नज़र आ रहा होगा। तो कितने क्वेश्चन पेपर है, 136 क्वेश्चन पेपर्स। ओके, सो उम्मीद करते हैं ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आप सभी को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। टेंशन नहीं लेना, पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, पेपर बहुत आसान आने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।